हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर गुड। सो आज का जो टॉपिक है वो हम करेंगे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पे। उसके एमसीक्यूज कवर करेंगे। जो आपके लैब अटेंडेंट है उसका भी एग्जाम जो अभी पोस्टपोन हो चुका है उसके लिए भी आपको बहुत हेल्पफुल होगा, आपकी रिवीजन हो जाएगी, ठीक है। और जितने भी बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर अपकमिंग एनी एग्जाम, ठीक है। लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग टाइम। सो देखो इधर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? द यूनाइटेड नेशन वाज एस्टैब्लिश्ड इन, ठीक है। यूनाइटेड नेशन कब एस्टैब्लिश हुआ था? तो कब हुआ था यूनाइटेड नेशन एस्टैब्लिश आपका? 1919, 1945, 1939 और 1950। जल्दी से आंसर कर दो। सो वो हुआ था आपका 1945 में। कहाँ पे? सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है। ये आपने चीज याद रखनी है। ये हुआ था आपका अक्टूबर 24 को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। द हेडक्वार्टर, मैंने अभी बता दिया आपको, द हेडक्वार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशन इज लोकेटेड इन, ठीक है। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन? ठीक है, पिछले में हमने कहा कब फाउंड हुआ था ये, तो अब यहाँ पे इसका हेडक्वार्टर कहाँ था, ठीक है। तो हेडक्वार्टर कहाँ पे आपका? जल्दी से आंसर करो। जिनेवा, पेरिस, न्यूयॉर्क, लंदन। सो वो कहाँ आपका? न्यूयॉर्क में, ठीक है। ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। द यूनाइटेड नेशन ऑफिशियली केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन, कब आया था? डेट मैंने आपको पहले बता दी। डेट मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बताई, कब आया था? 24 ऑफ अक्टूबर, 24 ऑफ अक्टूबर 1945 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? द यूनाइटेड नेशन, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द मेन पर्पस ऑफ द यूनाइटेड नेशन इज टू, क्या है मेन पर्पस यूनाइटेड नेशन का? प्रमोट करना ट्रेड को, इंटरनेशनल पीस देना, सिक्योरिटी देना, कंट्रोल करना वर्ल्ड पॉपुलेशन को, या इस्टेब्लिश करना कॉलोनीज को। सो मेंटेन करना इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को, ठीक है। यूएन चार्टर वाज साइंड इन, कब साइन हुआ था? ये इसको बोले किस जगह पे साइन हुआ था, और आपको बताना है किस ईयर में भी साइन हुआ था, ठीक है। चलो कहाँ पे साइन हुआ था? जल्दी से दो आंसर। सो वो सैन फ्रांसिस्को, ठीक है। मैंने पहले भी बताया था सैन फ्रांसिस्को यूएस में। ये क्या? यूएन चार्टर वाज साइंड, ठीक है। कब हुआ था ये? 1945, जून 26, 1945 में क्या हुआ था? ये आपका यूएन चार्टर जो हुआ था वो साइन किया गया था, ठीक है। इसको फाउंड कितनी कितनी कंट्रीज ने फाउंड किया था? इसको 51 कंट्रीज ने फाउंड किया था, ठीक है। लीग ऑफ नेशंस को इसने रिप्लेस किया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। Which of the following is not a principal organ of the UN? यूनाइटेड नेशन का इनमें से प्रिंसिपल ऑर्गन कौन सा नहीं है? जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। जल्दी से आंसर करो उसका। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ यूएन, ठीक है। यूएन के प्रिंसिपल ऑर्गन कौन से? यूएन जनरल असेंबली है इसका, सेक्रेटरीट है इसका, ठीक है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है जो आपको दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखो। हाउ मेनी परमानेंट मेंबर आर देयर इन द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल? ठीक है, कितने हैं? तो कितने हैं वो? 5। सो कितने आपके? 5 है। तो वो 5 कौन कौन से? चाइना है, फ्रांस है, रशिया है, यूके है और यूएस आर द 5 परमानेंट मेंबर्स इन द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है। अब बताओ इनमें से कौन सा परमानेंट मेंबर नहीं है?
मैंने भी आपको 5 परमानेंट मेंबर बताए, चाइना भी है, यूएस भी है, यूके भी है, तो कौन सा नहीं है, एलिमिनेट कर दिया आपने 3 ऑप्शन, तो कौन सा बचा? जर्मनी इज नॉट अ परमानेंट मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। नेक्स्ट देखो, द प्रेजेंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशन इज, कौन है आपका? जल्दी से आंसर करो। बैन की मून, एंटोनियो गुटरेस, कोफी आनन, बुट्रोस बुट्रोस घाली। जल्दी से आंसर करो। तो राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर बी। ये कहाँ के? पुर्तगाल के हैं, और इन्होंने कब से अपना ऑफिस संभाल के रखा है? ये 2017 से ये सेक्रेटरी जनरल थे। देन ये आफ्टर 2017 कब री इलेक्ट हुए? 2021 में, ये जून में री इलेक्ट हुए फिर से। अब इनका टेन्योर कब तक होगा? अब ये 2026 दिसंबर 31 2026 तक इनका टेन्योर होगा। ठीक है, ये याद रखना है आपने। नेक्स्ट क्या है? द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज लोकेटेड इन, कहाँ पे लोकेटेड है? जिनेवा, हांगू, पेरिस और रोम। है राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये स्टैब्लिश हुआ था 1945 में, और ये आपका जो प्रिंसिपल ऑर्गन है यूएन का, उनमें से एक ये प्रिंसिपल ऑर्गन है। 6 प्रिंसिपल ऑर्गन है ना यूएन के, तो उनमें से एक प्रिंसिपल ऑर्गन कौन सा है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ठीक है, इसको यूज किया जाता है लीगल डिस्प्यूट्स जो होते हैं उनको सेटल करने के लिए बिटवीन द स्टेट और गिवन जो एडवाइजरी ओपिनियंस होते हैं उसके बीच में। ठीक है, अब आ गया आपका नेक्स्ट। यहाँ देखो क्या बोलता है, WHO was established in which year? WHO क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। अब वो कब स्टैब्लिश हुई थी? आप ऑप्शन दिए, जल्दी से राइट आंसर आपका अपना कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दो जल्दी से। ये कब हुआ था? 1948 में स्टैब्लिश हुई थी। अब अप्रैल 7 1948 में। ठीक है, ये याद रखना है आपने। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, तो इसको बनाया किस लिए गया था? देखो, इसको बनाया इसलिए गया था ताकि हम क्या कर सके, हम एड्रेस कर सके पब्लिक की हेल्थ इश्यूज के बारे में। ठीक है, ठीक है। WHO is a specialized agency of which organization? किस ऑर्गेनाइजेशन की ये स्पेशलाइज्ड एजेंसी है? तो किसकी है आपकी? वो है आपकी यूएन, यूनाइटेड नेशन की। ठीक है, नेक्स्ट आप बताओ। अब हेडक्वार्टर ऑफ WHO इज लोकेटेड इन, अभी मैंने बता दिया आपको, जल्दी से कमेंट करो। वो कहाँ है आपका? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, द करंट डायरेक्टर जनरल ऑफ WHO, हु इज द करंट डायरेक्टर ऑफ WHO? जल्दी से आंसर करो। वो कौन है? ऑप्शन नंबर बी, टेंड्रस। ठीक है, टेंड्रस जो है वो आपके करंट डायरेक्टर जनरल है WHO के, और ये पहले अफ्रीकन है जो इस ऑर्गेनाइजेशन को लीड कर रहे हैं। ठीक है, ये भी आपने याद रखना। और इनकी पोजीशन कब से? 2017 से, और फिर से ये रिलेक्ट हुए थे 2022 में। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेटेड ऑन, कब मनाया जाता है वर्ल्ड हेल्थ डे? कब मनाया जाता है? ये आपका मनाया जाता है 7th ऑफ अप्रैल। ठीक है, 7th ऑफ अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे को मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ऑब्जेक्टिव क्या है WHO का? ठीक है, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ WHO इज टू promote international trade, loans to poor countries, attain the highest possible level of health of all people, or control global military conflicts. वो क्या, इसका क्या काम है? सी, हेल्थ को
ऑब्जर्व करना, ठीक है, लोगों की पॉसिबल वे में। हाउ मेनी मेंबर स्टेट्स डज WHO हैव? कितने मेंबर्स हैं WHO के? तो कितने आपके 194 मेंबर स्टेट्स जो है WHO में करेंटली जुड़ी हुई हैं, ठीक है। Which program led by WHO aims to eradicate polio globally? जल्दी से आंसर करो इसका। सो वो कौन सा आपका सी, ग्लोबल पोलियो एडिक्शन इनिशिएटिव इन्होंने लिया हुआ है टू एरेडिक्ट पोलियो ग्लोबली। Which of the following is not a function of WHO? इनमें से कौन सा फंक्शन WHO का नहीं है? Disease surveillance, setting global health standards, conducting national election or providing technical support to countries. तो क्या नहीं है? ऑप्शन नंबर सी, ये नेशनल इलेक्शंस को कंडक्ट नहीं करती है, ठीक है। सो दीज आर द क्वेश्चन रिगार्डिंग योर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। सेकंड पार्ट भी हम इसका लेके आएंगे, तो यहाँ तक आप इसको अच्छे से कवर करो, प्रिपेयर करो, ठीक है।